तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 256 फाइनली हमारे सामने आ गया है और ये वाले चैप्टर में हम लोग और एक बार ब्लैक फ्लैश की इस्तेमाल के साथ यूजी इतादोरी जो कि एक नॉर्मल जुजुत्सु जादूगर है उसका ट्रू पावर देखते हैं। साथ जुजुत्सु जादूगरों का जो फाइट चल रहा था उसमें माकी, यूजी और चोसो ज्वाइन करते हैं एंड फाइट के बीच में माकी एकदम से सुकुना के सामने आ जाता है और अपने ब्लेड से उसका एक हाथ काट देता है। एट दैट पॉइंट सुकुना थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि सुकुना कुछ ही वक्त पहले माकी के ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज करा था। अभी सीन घूमता है यूजी की तरफ एंड यूजी भाग कर आ रहा होता है फाइट ज्वाइन करने के लिए, ये उम्मीद लेकर कि सुकुना के एक हाथ कम होने से उनको फाइट में थोड़ा हेल्प होगा। बट सुकुना यूजी के उम्मीदों पर पूरा पानी फेर देता है सबके सामने लारुई को ब्लैक फ्लैश मार के। अभी चैप्टर 256 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि गोजो सेंसे सबको बता रहे थे कि ब्लैक फ्लैश यूज कैसे करते हैं एंड ये कितना पावरफुल के साथ कितना खतरनाक हो सकता है। सब लोग गोजो सेंसे से पूछते हैं कि क्यों गोजो सेंसे ब्लैक फ्लैश यूज नहीं कर सकते हैं। इसके रिप्लाई में हमारे गोजो सेंसे बोलते हैं, तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ब्लैक फ्लैश जैसा इतना खतरनाक अटैक इजीली यूज करूंगा? क्योंकि मैं 6 आई हूँ इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सोचना बहुत बड़ा भूल है। एक ब्लैक फ्लैश यूज करने का कोई तरीका नहीं होता। अगर गोजो अपने पंच में फुल एनर्जी को स्टोर कर ले तब भी शायद ही गोजो कैन यूज ब्लैक फ्लैश, लेकिन फिर भी उसको अपने लक के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। गोजो सेंसे ये भी मेंशन करते हैं कि पूरे जुजुत्सु जादूगरों में सबसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश मारने का रिकॉर्ड सिर्फ नानामी के पास है, क्योंकि गोजो का कोई फाइट नानामी जैसा कभी लॉन्ग चलता ही नहीं है एंड फॉर दैट रीजन गोजो को अपनी ब्लैक फ्लैश यूज करने का मौका ही कभी नहीं मिलता। अभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में चल रहे जुजुत्सु जादूगरों के साथ किंग ऑफ कर्स सुकुना के फाइट के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि सब लोग बहुत टेंशन में हैं सुकुना के रिवर्स कर्स टेक्निक को रीगेन करने के ऊपर। जहां मिगवेल सोचता है कि अगर सुकुना अपने मोमेंटम को फिर से गेन कर लेता है तो हम सब लोग खतरे में पड़ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हम सबको भागना भी पड़ जाए। वहीं यूजी और चोसो को भी रियलाइज हो जाता है कि सुकुना गोजो सेंसे की तरह रिवर्स कर्स एनर्जी को रीगेन कर सकता है। अगर सबने टीम अप करके जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उनका काम तमाम भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि चोसो तभी एक रेलिंग तोड़ के यूजी के पास फेंकता है एंड तभी यूजी उस रेलिंग को इस्तेमाल करके सुकुना को ट्रैप कर लेता है और उसके बाद चोसो अपने सुपरनोवा को यूज करता है सुकुना के ऊपर, बट सुकुना वो अटैक डॉज करके इजिली एस्केप कर लेता है। तभी सीन में माकी का एंट्री होता है एंड माकी अपने कटाना से सुकुना के ऊपर अटैक करने जाती है बट अपना सुकुना माकी का कटाना पकड़कर माकी के ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज करता है और उसके तुरंत बाद ही सुकुना माकी के ऊपर अपना स्लेसेस रिलीज कर देता है। एट दैट पॉइंट माकी रियलाइज करती है कि सुकुना का बेस स्लेसेस की पावर बहुत ही इंक्रीज हो गया है और जब ये वो सोच रही थी तभी सुकुना फिर से अपने स्लेसेस माकी के ऊपर छोड़ता है, बट चोसो अपना सुपरनोवा यूज करके इजिली सुकुना के स्लेसेस को ब्लॉक कर देता है। बट 2 स्लेसेस अभी भी चोसो की तरफ आ रहा था, लेकिन चोसो को क्या पता था कि ये सुकुना का चाल है। जब चोसो वो स्लेसे को ब्लॉक करने के लिए पूरा ध्यान उन दोनों स्लेसे की तरफ देता है कि तभी सुकुना चोसो के पीछे आ जाता है एंड ये वाले सिचुएशन का फायदा लेते हुए सुकुना चोसो को एक दीवार की तरफ फेंकता है और उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज करता है। लेकिन तभी सुकुना नोटिस करता है कि चोसो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के ब्लड से आर्मर बना के यूज कर रहा है एंड इतने ही वक्त में चोसो सुकुना का हेड पकड़ लेता है और यूजी सुकुना के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच करता है। चोसो बोलता है कि सुकुना जितना भी ब्लैक फ्लैश मार ले, जितनी भी बार अपने मोमेंटम रीगेन कर ले, लेकिन अगर यूजी उसके ऊपर अपना पंच मारता रहेगा तो फिर से सुकुना का कर्स एनर्जी आउटपुट कम हो जाएगा एंड मेगुमी की बॉडी से सुकुना का कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है लारुए के ऊपर। पिछले चैप्टर में सुकुना जिसके ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश यूज किया था, हमें दिखाया जाता है कि लारुए उस ब्लैक फ्लैश को सरवाइव तो कर लेता है लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज के साथ। उसका दोस्त मिगवेल लारुए को बोलता है कि चल भाई, हमने यहाँ बहुत कुछ कर लिया है, बट लारुए बोलता है अभी नहीं, अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। तभी हम सब यूजी को देखते हैं जो सुकुना से फाइट कर रहा था। सुकुना यूजी को ग्राउंड में स्मैश करने ही जा रहा था कि यूजी पियर्चिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है। ये अटैक ब्लॉक करने के लिए सुकुना यूजी को पीछे ढकेल दिया, लेकिन यूजी फिर से अपनी जगह पर आ गया। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लारुए मिगवेल का सहारा लेकर अपना कर्स टेक्निक यूज करता है एंड सुकुना का पूरा ध्यान यूजी से हटाकर लारुए खुद के ऊपर करवा लेता है और तभी यूजी को हमला करने का मौका मिलता है। इसका फायदा उठाते हुए यूजी अब तक का सबसे पावरफुल ब्लैक फ्लैश यूज करता है एंड आफ्टर दैट नरेशन हमको बताते हैं कि अनलीजिंग हिज पोटेंशियल विथ अ सिंगल ब्लो, बेनेथ स्कैटरिंग स्पार्क्स ऑफ ब्लैक इतादोरी यूजी अवेकन। देन फाइनली यहीं पर हमारा चैप्टर 256 का मांगा खत्म हो जाता है। बट ये वाले चैप्टर के लास्ट में नरेटर एक कमेंट पास करता है कि इवन द रेस ऑफ होप शाइन ब्लैक, हम लोग को ये बताने के लिए कि आने वाले चैप्टर्स बहुत खतरनाक होने वाला है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि चैप्टर 257 बहुत खतरनाक होने वाला है। हो सकता है कि अपने गोजो का भी ब्लैक फ्लैश हम चैप्टर 257 में देख सकें। बाकी चैप्टर 257 आ गया है, मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल नया है लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा जे के।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में लिखो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।